आप सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाए रखें। ये हॉल गूंज रहा है, आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। अपना मोबाइल आप साइलेंट मोड पे कर दें और जिनका नाम पुकारा जाए वो शीघ्रता से आते जाएंगे। आज सर्वप्रथम हम शंका समाधान के क्षेत्र में ऑफलाइन क्वेश्चन लेंगे। शुरू करो। तो लीजिए, मैं आपको शंका समाधान के इस सत्र से जोड़ूं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। पहले हम 4 लाइनें गुरु के लिए मैं गुनगुना रहा हूं। ऐसे गुरु, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार है महावीर के ये वर्तमान में, अवतार है महावीर के ये वर्तमान में, अवतार है महावीर के ये वर्तमान में। तो लीजिए, हम सभी परम पूज्य गुरु के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आशीष प्राप्त करने के लिए। मेरे साथ बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो लीजिए, शंका समाधान के ऑफलाइन के पहले प्रश्न के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिषेक भंडारी जयपुर से। वो आए और अपना प्रश्न पूछें। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमान मूलचंद जी छाबड़ा मारोट जयपुर वाले। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषेक भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी अच्छी बुद्धि और अच्छी सोच जीवन भर अच्छी रहे। अच्छी बुद्धि और अच्छी सोच बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो, बड़े जनों की सेवा करो, और जितना बन सके नमोकार का स्मरण करो। तुम्हारी सोच अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी। नमोस्तु। श्रीमान मूलचंद जी छाबड़ा मारोड़ जयपुर वाले, और तैयार रहेंगी इहा राव का बूंदी पूर्वी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री मैं मूलचंद छाबड़ा मारोट वाला जयपुर से। मेरा प्रश्न है महाराज, कई बार परिवार में, संबंधियों में अचानक ऐसा आकस्मिक दुख आ पड़ता है जिसको सहन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ उपाय नहीं रहता। ये कैसे होता है? और देखिए, हो गया आपका प्रश्न। थोड़ा शांति शांति। जीवन में आकस्मिक दुखों का आना ये तीव्र अशाता वेदनी कर्म की देन है। अशाता के उदय से आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, और ये सब मनुष्य के द्वारा किए गए क्रूर कर्म और हिंसा का परिणाम। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कहते हैं तीव्र कषाय के साथ जब कर्म बंधते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति आए तो हम क्या करें? तो यथासंभव सहन करने की कोशिश करें, अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें, धैर्य से उसका सामना करें। विपत्ति धैर्य मथाभुदये क्षमा, विपत्ति काल में धैर्य ही हमारे लिए एक आलंबन है। आपत्तियां किसी को नहीं छोड़ती। चक्रवर्तियों के साथ भी विपत्ति आई। श्री कृष्ण जैसे नारायण को भी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दुनिया में कोई अपवाद नहीं जिनके साथ कोई आपत्ति ना आए। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए हमें अपनी आपत्तियों से विचलित नहीं होना चाहिए। आ जाएं इहा राव का बूंदी, और तैयार रहेंगी पूर्वी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मैं ईहा राव का बूंदी कोटा से। मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम मंदिर जाते हैं, हम अर्घ ना चढ़ा के गुल्लक के अंदर पैसे चढ़ाते हैं, तो क्या हमें
देखिए, भगवान के पास खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। पहली कोशिश करनी चाहिए अर्घ्य लेकर जाने की। लेकिन अगर किसी कारणवश अर्घ्य लेकर नहीं गए हैं तो अपने जेब का सिक्का डाल देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब घर से मंदिर के लिए निकलो तो अर्घ्य लेके जाओ, पर अचानक कहीं और जा रहे हो, रास्ते में मंदिर पड़ा या जानकारी मिली और अर्घ्य की व्यवस्था नहीं है, चिंता मत करो, अपने जेब का सिक्का चलाओ। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज। आ जाए पूर्वी जैन और तैयार रहेंगी रश्मि राव का। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पूर्वी जैन, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम विहार में आपके साथ चलते हैं और आहार में हम हाथ बटाते हैं और प्रवचन सुनते हैं, तीनों में हमें बहुत ही आनंद आता है। तो महाराज जी, पुण्य किस में ज़्यादा होता है? विहार, आहार और प्रवचन, निश्चित रूप से इन तीनों क्रियाओं में पुण्य का उपार्जन तो होता है। लेकिन आपने पूछा है कि किस में मिलता है। मैं कहता हूँ इस गणित में मत उलझो, जो मौका मिल जाए सो कर लो, तीनों में पुण्य मिलता है। और किसमें कितना अधिक, किसमें कितना कम, मैं इस विवाद में न पढ़ करके इतना जरूर कहूँगा, जो तीनों में शामिल होता है वो महापुण्यशाली होता है। बहुत अच्छा। जिसके परम पुण्य का उदय होता है वही साधु के आहार, विहार और उपदेश में सम्मिलित होता है, बाकी तो चाह करके भी नहीं कर पाता। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए आ जाएं रश्मि जी राव का, और तैयार रहेंगे श्रीमती रंजू देवी पहाड़िया, श्रीमती सुनीता जैन, कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रश्मि राव का, मैं बूंदी राजस्थान से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम मन में सोच लेते हैं कुछ दान करने का, या घोषणा कर देते हैं किसी कार्य के लिए दान का, लेकिन वो कार्य होता नहीं है, तो फिर उस दान का क्या उपयोग रहता है महाराज? देखिए, कहीं भी आप दान बोले तो उसकी उपयोगिता और औचित्य को समझ करके बोले। और एक बार आपने कहीं दान बोल दिया है तो दान हमें देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहां आपने दान राशि बोली वहां के आयोजकों और कार्यकर्ताओं की उदासीनता होती है, वो न तो आपसे संपर्क करते हैं या जिस उद्देश्य से दान आपने बोला है उसकी पूर्ति के लिए कोई कार्य भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार दुविधाएं आ जाती है। मेरा आप सबसे कहना है, इस स्थिति से जो भी लोग गुजरे हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आप वहाँ के संबंधित लोगों से संपर्क करें, उन्हें पत्र लिखें और कहें कि मैं अमुक तारीख को अमुक मद में यहाँ आपके यहाँ इतनी दान राशि की घोषणा की थी, मैं राशि देने का इच्छुक हूँ, लेकिन आपके कार्य की योजनाओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के कार्य को करने में उत्सुक हैं या सक्षम हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कितना कार्य किया और आपकी योजना कहाँ तक पहुँची उसकी समुचित जानकारी मुझे दें, ताकि हम अपनी राशि आप तक भेज सकें। और उसके बाद यदि उनका पत्रोत्तर आए और संतोषजनक उत्तर आए तो पैसा भेज दें। यदि कोई संतोषजनक उत्तर ना आए तो उन्हें दोबारा पत्र दें और ये लिखें कि मैंने आपकी राशि बोली थी, मैं देने का इच्छुक भी था, लेकिन आपकी तरफ से कोई उत्साहजनक परिणाम न दिखने के कारण अब हमारा मानस बदल गया है। हमने आपके कार्यक्रम से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल हम ये दान राशि किसी दूसरी जगह अच्छे कार्य में भेज रहे हैं, इसलिए आप हमें आगे इस दान राशि के लिए कोई कार्यवाही न करें। हाँ, यदि आपकी योजना आगे बढ़े तो हमसे संपर्क जरूर करें, यदि हमारी अनुकूलता होगी तो हम दोबारा दान दे सकेंगे, लेकिन बाध्य नहीं। अब हमारी जो स्वीकृति है आज से निरस्त मानी जाए और आप निर्भर हो जाइए, दूसरी जगह दे दीजिए ताकि सही जगह पैसा लगे और इस तरह के कार्य करने वालों को एक नसीहत भी मिले। नमस्ते महाराज। आ जाएं अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती रंजू देवी पहाड़िया, श्रीमती सुनीता जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि अज्ञानवश कोई मंदिर में छोटा बच्चा चिटकी पैसे कोई भी उठा के ले आता है तो उसको क्या पाप लगता है और उसका क्या प्रायश्चित लिया जाए? देखो, बच्चों को पाप नहीं लगता, सब बच्चे उठाते हैं। जब उसको ज्ञान हो जाए फिर करे तो पाप लगे। बच्चा अगर ऐसा करता है तो उसे समझाना चाहिए और फिर भी वो ले आए।
चूँकि हमारे यहाँ का बच्चा लाया तो उसके प्रायश्चित स्वरूप जितना लाए उससे दूना मंदिर में चढ़ा दो। नमस्ते महाराज। आ जाएं श्रीमती सुनीता जी जैन, सबसे पहले अपना नाम पुकारा करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी मास्टर कुचामन सिटी, ज्ञानाराम जी रणवा, अहमद जी पार्षद और विजय जी पारिक। नमस्ते महाराज जी, मैं सुनीता जैन कुचामन से। मैं ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरी बच्ची द्वैती मोक्षा की तरफ से है। उसका पूछना है कि नारियल को श्रीफल क्यों कहते हैं, नारियल को श्रीफल क्यों कहते हैं, और उसको उल्टा या सीधा चढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है। नारियल को श्रीफल कहते हैं, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक। ये सारे फलों में नारियल सबसे श्रेष्ठ फल है। क्यों है? क्योंकि नारियल के अंदर पानी होता है। आपको पता है नारियल के अंदर का पानी क्या बताता है? नारियल का पानी हमें एक कृतज्ञता का गुण सिखाता है। एक कवि ने लिखा है कि नारियल कहता है, प्रथम वयसी पीतम तोय मल्पमपि स्मरंतम शिरस निहित भारा नारिकेला नराणाम उदक अमृत तुल्यम दद्दुरा जीवनांतम नहि कृतम उपकारम साधव विस्मरन्ति। नारियल कहता है कि जब मैं छोटा था तो इंसान ने मुझे पानी पिलाया, जब मैं छोटा था तो इंसान ने मुझे पानी पिलाया, उसका कर्जा मेरे सिर पर है। मैं उस कर्जे को चुकाने के लिए अपने माथे पर इन नारियलों के माध्यम से कलश के कलश जल लेकर के खड़ा हूँ। सारे जीवन खड़ा रहूँगा ताकि मेरा ऋण चुके, क्योंकि नहीं कृतम उपकारम साधवः विस्मरन्ति। सत्पुरुष अपने उपकारों को भूलते नहीं हैं। इसलिए नारियल को श्रीफल, कल्याणकारी फल, श्रेष्ठ फल के रूप में जाना जाता है। उल्टा और सीधा का मतलब ये है कि कोई भी फल हम किसी को दें तो उसके मुंह के भाग को उसके आगे करें, पूंछ के भाग को नहीं। तो ये मुंह के भाग को आगे दिया जाना सीधा है, पूंछ के भाग को आगे करना टेढ़ा। आ जाएं श्रीमान सुरेश जी, और तैयार रहेंगे श्रीमान ज्ञानाराम जी रणवा कुचामन सिटी और अहमद खान जी पार्षद कुचामन सिटी। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन। जैन धर्म में सुनने का अपना महत्व है, शायद इसीलिए संतों को श्रावक कहा जाता है। मेरा निवेदन है कि सुनने, सम्यक श्रवण की कला पर कुछ प्रकाश डालें और हम ठीक से सुनना सीख जाएं, इसकी अनुकंपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे यहाँ श्रावक जो श्रवण करने वाला है, ये इसका सामान्य अर्थ है, पर भगवान महावीर ने श्रावक का मतलब कहा है जो सुने। वो श्रावक नहीं जिसके अंदर श्रद्धा हो, विवेक हो और जो कर्तव्य परायण हो, वो श्रावक। श्रावक, श्रा यानी जो श्रद्धावान, व यानी विवेकवान और क यानी कर्तव्यनिष्ठ है। ये एक अच्छे श्रावक की पहचान है। आपने श्रवण शब्द की बात की, निश्चित जो सुने सो श्रावक, ये भी इसकी व्याख्या है। लेकिन सुने कौन? आप सुन रहे हैं, ये श्रावक नहीं है। सड़क पर गाड़ियां चल रही है, पंखे की आवाज़ आ रही, ये भी आप सुन रहे हैं, ये सुनना नहीं है। सच्चा श्रवण क्या है? जहाँ शुश्रूषा हो। शुश्रूषा का मतलब सुनने की प्रबल पिपासा, प्रबल पिपासा, इच्छा, उत्कंठा। अगर आपके अंदर ये पिपासा नहीं है तो आप कितना भी सुनेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। उत्कंठा होगी, 100 काम छोड़ कर के आएंगे। तो सबसे पहले श्रवण की रुचि होनी चाहिए। फिर आप जो सुने उसमें पूर्वापर संबंध जोड़ें, आगे का पीछे और पीछे का आगे न करें। नहीं तो कुछ भी सुनाया जाता है और कोई कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम सुने उसको अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना बन सके उतना गुने। श्रवण करने वाले को चाहिए कि वो सूप के स्वभाव वाला बने।
चालनी के स्वभाव वाला ना बने। शार को संभाले, अशार को छोड़ दे। काम की बातों को पकड़े और बिना काम की बातों को छोड़ दे। चालनी और सूप में क्या अंतर है? सूप में आप भूसे को फटक कर अलग करते हैं और अनाज को सूप में रखते हैं, लेकिन चालनी क्या करती है? अनाज नीचे गिरा देती है, भूसा अपने पास रखती है। सही श्रोता वो है जो सूप के स्वभाव का हो, चालनी के स्वभाव का न हो। तत्परता से श्रवण करे और श्रद्धा से स्वीकार करे, ये एक अच्छे श्रावक की पहचान है। आ जाए श्रीमान ज्ञानाराम जी रणवा और तैयार रहेंगे अहमद जी पार्षद। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय चरित्र के पतन को लेकर है। कई बार हमारे देश के अंदर राष्ट्र हित के मुद्दों पर भी राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं के कारण, बंटने के कारण राष्ट्र हित के मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो पाते, जिससे हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। इस रूप में देशवासियों को क्या करना चाहिए, मेरा आपसे प्रश्न। मैं तो ये कहूँगा कि सारे देश में एक राष्ट्रीय चरित्र विकसित होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ हो और राष्ट्र हित व्यक्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता हो। जिस दिन ये चरित्र विकसित होगा उस दिन ये बातें स्वतः शांत हो जाएगी। आज ये विडंबना है कि आज देश की शासन की बागडोर संभालने वाले लोग भी राष्ट्र हित की बात कम सोचते हैं, अपने दल की हित की बात ज़्यादा सोचते हैं। जब राष्ट्र हित सर्वोपरि होगा तो ये सब बातें अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगी। हमें प्रेरणा लेना चाहिए जापान के लोगों से। जापान जैसा छोटा सा देश महान विपत्तियों का सामना करने के बाद भी आज पूरे विश्व में गौरव के साथ खड़ा है। भारत भी खड़ा हो सकता है और भारत की पुरानी परंपरा यही रही है कि हमारे भारत के राजाओं ने राष्ट्र हित के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। देश के नेताओं ने भी राष्ट्र हित के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो लोगों को चाहिए कि वो उस भावना को अपने भीतर जगाए और सत्ता लोलुपता को गौण करते हुए राष्ट्र की सेवा को अपने जीवन का व्रत माने। आज के समय राजनीति सत्ता और संपदा का आधार बन गई। इस दृष्टि से राजनीति करना मेरी दृष्टि से देश को पीछे धकेलना है। यदि राजनीति राष्ट्र सेवा के भाव से, देश के उत्थान के भाव से की जाए तो ये समस्याएं शांत होगी। और इसके लिए चाहिए कि जिनके अंदर राजनीति की बागडोर है वे सब लोग, उन सब के भीतर सांस्कृतिक चेतना जगे और वे अपने चिंतन में, चरित्र में बदलाव लाए। नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं अहमद जी पार्षद साहब और तैयार रहेंगी पिंकी जैन हैदराबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर मनु शर्मा। नमस्ते महाराज, मेरा नाम अहमद अली खान है, कुचामन सिटी का रहने वाला हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न इंसान और इंसानियत के ऊपर है कि पत्थर मंदिर में एक बार जाता है और वो भगवान बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, आस्था का प्रतीक बन जाता है। और इंसान बार बार मंदिर जाता है, पंचवक्ता मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, गिरजाघर में जाता है, लेकिन पत्थर का पत्थर ही बना रहता है, वो इंसान नहीं बन पाता। बल्कि सत्संग में भी शिरकत करता है, महाराज के प्रवचन भी सुनता है, मौलवी साहब की मिलाद भी सुनता है, गुरु की गुरु वाणी भी सुनता है। उसके बावजूद भी वो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, इतिहास के नाम पर और जिहाद के नाम पर वो इंसान का ही नुकसान करता है।
इंसान को बड़े बड़े जख्म देता है। बतौर एक शायर ने कहा कि सांप को कैद कर दो, सांप को कैद कर लिया सपेरे ने यह कहते हुए कि यहां तो आदमी ही काफी है आदमी को जख्म देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि इस इंसान का, इस आदमी का, इस मानव का ये विषैलापन, ये जहर कैसे खत्म हो, कब खत्म हो, ताकि इसमें इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, आदमियत आ जाए, ह्यूमैनिटी आ जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात आपने उठाई है और मैं समझता हूं आपके द्वारा उठाया गया ये प्रश्न हर इंसान को सोचने के लिए। आपने एक बात कही कि पत्थर एक बार मंदिर में लगता है सारी जिंदगी पूजनीय हो जाता है। इंसान सारा जीवन मंदिर में बिताता है, अपने जीवन को पवित्र नहीं कर पाता है। ये एक बहुत गंभीर बात है। मैं पहले तो इसी संदर्भ में बात कहूँगा कि एक इंसान और पत्थर में ये अंतर क्यों। मुझसे आपके ही आशय का एक प्रश्न कभी किसी ने पूछा था कि महाराज, एक पंचकल्याणक था, वहाँ प्रश्न पूछा गया कि महाराज जी आप सूर्य मंत्र दिए तो पत्थर भगवान बन गया, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम लोग कान में फूंक दो हम इंसान बन जाए। मैंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में शायद प्रासंगिक होगा, मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य मंत्र दे दे। पत्थर पर सूर्य मंत्र इसलिए काम हो जाता है कि पत्थर अपना दिमाग नहीं लगाता। ध्यान से सुनना, पत्थर पर दिया गया सूर्य मंत्र इसलिए काम कर जाता है कि पत्थर अपना दिमाग नहीं लगाता, और इंसान को दिए जाने वाला मंत्र कोई काम नहीं करता क्योंकि वो अपना दिमाग चलाता। आज जो ये बुराइयां व्याप्त हो रही है मेरी सोच में बढ़ते हुए बुद्धिवाद के कारण, शुष्क बुद्धिवाद ने मनुष्य की संवेदनशीलता को लीन लिया, और जब तक हमारी संवेदनशीलता व्यापक नहीं होती तब तक इंसानियत की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वस्तुतः इंसानियत हमारी आंतरिक संवेदना की अभिव्यक्ति है, तो हमारे भीतर वो संवेदना जागे। मनुष्य मात्र को ही नहीं, प्राणी मात्र को अपने समान जाने। भगवान महावीर ने कहा आया तुला पयाशु, सबको अपने समान मानो, तत्वतः तुम में और संसार के अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं है। ये जो भेद है ऊपर के चोला का है, भीतर का तत्व तो सबके भीतर समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। जिस दिन इस समानता का बोध होगा, अन्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति जगेगी, सहअस्तित्व की भावना आएगी, तुम्हारे अंदर की संवेदना जगेगी, और फिर इंसानियत तुम्हारे रोम रोम से टपकेगा। धरती में जो भी इस मानव जाति के आदर्श बने हैं वे इसी के बल पर बने हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए इंसानियत को जगाने की। सच में आज के इंसानों की हालत बड़ी खराब हो गई है। आपने एक शेर कहा, दो पंक्तियां मेरा भी कहने का मन हो गया कि सांप और आदमी में बस इतना ही फर्क रह गया है। सांप और आदमी में बस इतना ही फर्क रह गया है, सांप काट कर पलटता है और इंसान पलट करके काटता है। वो बहुत खतरनाक स्थिति है। आ जाए पिंकी जी जैन हैदराबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनु जी शर्मा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रियंका जैन, डोरनकल, आंध्र प्रदेश से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी हमारे मन में एक पल के लिए ऐसा विचार आता है जो हम नहीं चाहते वैसा करना या वैसा होना या वैसा विचार आना, तो क्या ऐसे विचार के लिए हमको पाप लगता है? थोड़ा माइक पास में लगा के बोलिए। हाँ, हमारे मन में ऐसा विचार आता है एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हम नहीं चाहते वैसा विचार आना या वैसा करना या वैसा सोचना, तो क्या ऐसे विचार के लिए हमको पाप लगता है? देखिए, विचार तो हमारे मन के संस्कारों के कारण आता है। अपने अशुभ विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी ये विचार आए तो अपनी निंदा गढ़ा करके आलोचना करना चाहिए, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आ जाए डॉक्टर मनु जी शर्मा, और उसके बाद तैयार रहेंगे
विजय जी पारिक। प्रणाम महाराज, मेरा नाम डॉक्टर मनु शर्मा है। मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय धर्म ग्रंथ क्या हमें भ्रमित करते हैं या ईश्वर पक्षपाती है कि उन्होंने सारे दिव्य प्राकट्यों, सारे अवतारों, सारे जन्म और मोक्ष स्थली के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप को ही चुना, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप को अपने सानिध्य से दूर रखा? और दूसरा प्रश्न ये, ध्यान लगाने की सबसे सरलतम पद्धति कौन सी है? बहुत अच्छी बात। देखिए, आपने धर्म ग्रंथों को पक्षपाती होने का आरोप लगाया। मेरी नज़र में ये आरोप ठीक नहीं। इसलिए ठीक नहीं है कि जिस समय धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उस समय दुनिया बहुत छोटी थी। आज दुनिया बड़ी हो गई। आप कहोगे महाराज दुनिया तो जैसी थी वैसी ही है। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब धर्म ग्रंथ लिखे गए थे तो हमारे संपर्क सीमित थे, इसलिए हमारी दुनिया छोटी थी। आज हमारे संपर्क बड़े हो गए, दुनिया बड़ी हो गई। धर्म ग्रंथ जिन्होंने भी लिखे उनका उद्देश्य सामने वाली जनता को सुधारने का था। कहा जाता है पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। जैसा पात्र आया उसे संबोधे, वैसा उपदेश दे। तो उस समय जो पात्र हमारे सामने, हमारे धर्म ग्रंथों के रचयिताओं, आचार्यों के सामने जैसे पात्र थे, उनने वैसा उपदेश दे दिया। आज समय बदला, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, तो आज फिर हम इस तरह की बातें सोचने लगे। आज इस धरती पर कोई ऐसे महान आत्मा आए तो शायद उनकी व्याख्या और विवेचना का दायरा भी कुछ बड़ा हो जाएगा। आप ये कहते हैं कि सारे अवतारों तीर्थंकरों की जन्मस्थली, मोक्ष स्थली को भारत में ही जोड़ दिया, क्या ये पक्षपात नहीं? नहीं, ये भारत का सौभाग्य है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा स्थल रहा जिसने सारे संसार में अध्यात्म की रोशनी फैलाई है। आप अगर विश्व संस्कृति के इतिहास को पलट करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा। भारत को विश्व गुरु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत इसलिए कुछ विश्व गुरु नहीं बना कि भारत के पास बड़े बड़े संसाधन थे। भारत इसलिए विश्व गुरु बना कि भारत में ऐसे ऐसे साधक पैदा हुए जिन्होंने अपने दिव्य उपदेश से सारे विश्व के कल्याण का रास्ता खोला। इसलिए इसमें पक्षपात जैसी कोई बात नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गूंजा। दुनिया की किसी संस्कृति में सारे संसार को अपना परिवार मानने की बात आई क्या? भारत में और दुनिया के अन्य देशों में, खासकर पश्चिम में अंतर आ गया। भारत में कहा गया कि ये सारे संसार को अपना परिवार मानो। आज ग्लोबलाइजेशन हुआ और कह दिया गया सारे संसार को एक बाजार मानो। हमारे संस्कृति ने हमें ये सिखाया विश्व को परिवार की तरह देखो, और आज के कल्चर ने दिखा दिया विश्व को बाजार की तरह देखो। इसलिए आज बाजारू प्रवृत्तियां लोगों के घरों में शुरू हो गई। ये भारत है जहां सर्वभूतात्म भावना की बात कही गई। संसार के सब प्राणियों को अपने समान देखो। आत्मौपम्य दृष्टि की बात भारत में आई, ये दुनिया में कहीं नहीं आई। सतही तौर पर जब आप विचार करोगे तो आप और आप जैसे युवाओं के मन में भारत और भारतीयों के प्रति पक्षपाती होने का एक भाव आ सकता है। लेकिन जिस दिन भारत के इतिहास को, वास्तविक इतिहास को, वामपंथियों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को नहीं, जो भारत का मूल इतिहास है, भारतीय संस्कृति के मूलभूत ग्रंथों को पढ़ोगे जिसमें भारत का चरित्र बोलता है, तब तुम्हारा सीना गर्व से फूल जाएगा और तुम्हारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाएगा।
स्वामी विवेकानंद भरी जवानी में भारत से गए और विश्व धर्म संसद को संबोध कराए। पूरे दुनिया में उनने तहलका मचाया। लौट करके जब भारत आए, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, जब आप पश्चिम के देशों में गए थे तब और अब पश्चिम से लौट के आ रहे हैं तब, पहले और अब में भारत के प्रति आपकी क्या दृष्टि है? जब तक पश्चिम गए नहीं थे तब और अब पश्चिम से लौट कर आए तब और अब में भारत के प्रति आपकी क्या दृष्टि है? तो विवेकानंद जी ने जो एक जवाब दिया वो आप जैसे युवकों के लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत से गया था तो अपने देश से प्यार करता था, जब मैं गया था तब अपने देश से प्यार करता था, अब लौट कर आया हूं तो अपने देश की पूजा करूंगा, क्योंकि हमारे देश का कण कण पवित्र है। तो इस सांस्कृतिक विरासत को पहचानिए, भारत को ठीक ढंग से समझिए और अपने आप को भारतीय होने में गर्वान्वित महसूस कीजिए। तब सच्चे अर्थों में आप भारत की सेवा कर पाओगे और अपनी भीतर की प्रतिभा को ऊपर उठा पाओगे। मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान के लिए क्या करें आपने पूछा है। ध्यान के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। नियमित अभ्यास करेंगे तो मन में एकाग्रता आएगी। ध्यान साधने के लिए 2 स्तर पर काम करना है। तन को साधना है और मन को बांधना है। तन को साधो, मन को बांधो। तन को साधने का मतलब आसन का अभ्यास कीजिए। जब तक आप आसन में स्थिर नहीं होंगे, ध्यान करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए आसन के अभ्यासी बनिए। फिर मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की कई प्रक्रियाएं हैं। अभी अगर एक भी प्रक्रिया को बताऊंगा तो पूरा सत्र इसमें चला जाएगा। फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा या आप अलग से मुझसे चर्चा करना, क्योंकि ध्यान के विषय में मैं इस सत्र में पहले भी कई बार बता चुका हूं। फिर भी आपको कई पद्धतियां हैं भारत में। जो ध्यान की विधि है वो विश्व में कहीं नहीं है, और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ध्यान से अच्छा और कोई साधन नहीं है। अभ्यास के बदौलत ध्यान में स्थिरता पाई जा सकती है। प्रणाम महाराज। आ जाए विजय जी पारिक, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान हरीश जी कुमावत, आकांक्षा जैन जयपुर, प्रज्ञा जैन जयपुर। महाराज श्री के चरणों में वंदन। महाराज, मेरा प्रश्न है, वर्तमान में कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या सबसे बड़ा राजस्थान में मुद्दा है। क्या इसके लिए केवल कोचिंग संचालकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसमें अभिभावकों का भी कुछ न कुछ योगदान रहता है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों, छात्रों और कोचिंग संचालकों को? मैंने कुछ दिन पहले भी ये सवाल मेरे सामने आया था। मैंने इस बात को कहा और ये बात बार बार आनी चाहिए। मेरी दृष्टि में इसमें सबसे ज़्यादा जवाबदार अभिभावकों की अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं उनमें अनावश्यक तनाव डालते हैं, और उस तनाव का असर ये होता है, प्रेशर में बच्चे आकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य कर बैठते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये अवधारणा बदलिए कि रैंक होल्डर ही जीवन में आगे बढ़ता है। रैंक कोई बहुत मायना नहीं रखता। आज दुनिया के सफलतम लोगों की सूची को आप पलट कर देखोगे तो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो रैंक होल्डर नहीं थे। बिल गेट्स खुद नॉन ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, पर सारे यूनिवर्सिटी टॉपर उनके पास आते हैं। एक्सपीरियंस डिग्री से ज़्यादा महत्व रखता है। और एक बात ध्यान रखें, आप एवरेज हो तो आपका बेटा भी एवरेज ही रहेगा। जीन्स तो वही है। सब आइंस्टीन बनना चाहे तो कैसे संभव है? बच्चों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, पर उन्हें दबाव से मुक्त रखें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो इन बच्चों पर दबाव डाला जाता है वो बच्चे
मानसिक रूप से कुंठित हो जाते हैं, आगे चलकर उनकी प्रतिभा बाधक बन जाती है और वो अपना डेवलपमेंट खो देते हैं। तनाव मुक्त होकर के जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसे आत्मसात करने में बड़ी सरलता भी आती है। इसलिए प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मैंने देखा छोटे छोटे लोग अपने दूध पीते बच्चे से, आजकल तो 2 साल में तो स्कूल भेज देते हैं, उनके ऊपर इतना लोड डाल देते हैं। ये उचित बात नहीं है। इस प्रवृत्ति से सबको बचना चाहिए और इन सब चीज़ों से नसीहत लेनी चाहिए कि हमारे उगते हुए वीरवे किस तरह से नष्ट हो रहे हैं। आज उनमें पेशेंस खो रहा है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इनमें ज़्यादा ध्यान रखने वाले बच्चों में एक और दुर्बलता आती है कि बौद्धिक विकास उनका हो जाता है पर भावनात्मक रूप से रुग्ण होते हैं। भावनात्मक विकास न होने के कारण वे परीक्षा की ज़िंदगी में भले सफल हो जाए पर ज़िंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। केवल बौद्धिक विकास ही विकास नहीं है, उनका सर्वतोमुखी विकास यदि आप करेंगे तो बच्चों में भी अच्छी प्रगति होगी और आप भी उससे गौरवान्वित होंगे। आगे आ जाएं श्रीमान हरीश जी कुमावत, जो कि पूर्व एमएलए हैं यहाँ कुचामन सिटी से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेंगी आकांक्षा जैन जयपुर और प्रज्ञा जैन जयपुर। महाराज श्री को प्रणाम। अपने देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। वैष्णव धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उनमें समरसता कायम रहे उसके लिए विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को क्या प्रयास करने चाहिए? आज से 2 दिन पहले भी ये सवाल उठा था, इसी आशय का सवाल था। बहुत अच्छा सवाल उठा। पहले तो मैं इस कार्यक्रम के सारे दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि कुमावत साहब को आप लोग अपनी तरफ से बधाई दीजिए। मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी पिछले अनेक वर्षों से रात्रि भोजन के त्यागी हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो ये कहते हैं कि हम अपने जॉब, अपने प्रोफेशन या अपने कार्य क्षेत्र के कारण अपने नियमों का निर्वाह नहीं कर पाते। कुमावत साहब को देखिए, जो जन्म से कुमावत है, कर्म से जैन है, और वो काम करके दिखा रहे हैं जो दूसरे नहीं करते। अभी शायद यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी है, चेयरमैन है ना, चेयरमैन है, और बहुत अच्छी सेवा और तत्परता से लगे हैं। आपने पूछा है कि देश की विभिन्न धर्मों में भी आपसी समरसता कैसे बने रहे। धर्म में समरसता की जरूरत नहीं है, धर्म है ही समरसता का नाम। समरसता धर्मियों में लाने की जरूरत है। धर्म में लड़ाई नहीं है, धर्मी लड़ते हैं। और धर्मी क्यों लड़ते हैं? जब एक व्यक्ति को पर धर्म से असहिष्णुता होती है। हम पर धर्म सहिष्णु बने, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति से अपने जीवन का आदर्श बनाए, और ये अपने दिल दिमाग में एक बात बैठा है, हर व्यक्ति अपनी आस्था की तरह जिए, आस्था के अनुरूप जिए, पर हम कभी किसी की आस्था पर आघात नहीं पहुंचाएंगे। किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है, हम ऐसा काम नहीं करें। जब व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाएगी तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य के मन में पड़ने वाली धर्मांधता, जातीयता, सांप्रदायिकता की जो भावनाएं हैं, वो उसके मूलभूत उसूलों से उसे बहुत दूर ले जाती है, और लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, भगवान को भी बांट देते हैं, खुद भी बढ़ जाते हैं, क्या कहें। इसलिए इससे कोई लाभ नहीं। आ जाएं आकांक्षा जैन जयपुर, तैयार रहेंगी प्रज्ञा जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नेमीचंद जी पहाड़िया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ संघ अपने साथ में चैतालय रखते हैं
और कुछ संग नहीं रखते हैं, तो चैतालय रखना अनिवार्य है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, चैतालय अगर कोई साधु रखते हैं तो साधु को चैतालय रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आचार्य कुंद ने साधु को चलता फिरता भगवान कहा है, उसे जिन प्रतिमा कहा। साधु की मुद्रा ही प्रतिमा है, उन्हें अलग से प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं। यदि प्रतिमा रखते हैं तो उसके लिए फिर रखने वाले की भी व्यवस्था करो, ताला चाबी भी रखो। जो तिलतुस मात्र परिग्रह अपने पास नहीं रखते, पिच्छी और कमंडल के अलावा और कुछ नहीं रखते, उन्हें प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान के रास्ते पर चलता है उन्हें भगवान की मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद उसके साथ चलते हैं, मूर्ति की क्या जरूरत। हमें आचार्य कुंद की सूक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब प्राचीन परंपराओं को देखते हैं तो हमारे किसी भी संघ में साथ में जिन प्रतिमाओं को रखने का कोई विधान देखने को नहीं मिलता। ये वर्तमान में ये परंपरा प्रकट हुई है, ये कहाँ से प्रकट हुई है खोज का विषय है, लेकिन इसका कोई आगमाधार नहीं है कि एक निर्ग्रंथ मुनि अपने साथ भगवान को रख करके चले। जब मुनि को ही भगवान का प्रतिरूप बता दिया गया तो अलग से भगवान रखने का क्या उचित। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न लेकर आ रही हैं प्रज्ञा जैन जयपुर, तैयार रहेंगे नेमिचंद जी पहाड़िया, कुमारी आरती पांड्या कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रज्ञा जैन जयपुर से। मेरा क्वेश्चन है कि जो संघ विहार के समय अपने साथ चैतालय नहीं रखते हैं, तो उस समय हम श्रावकों का जो नित्य देव दर्शन का जो नियम है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि साधु को अलग से प्रतिमा रखने की जरूरत नहीं, साधु ही प्रतिमा है। तो जब साधु प्रतिमा है तो जिन्हें देव दर्शन का नियम है, साधु के दर्शन कर लो, तुम्हारा दर्शन हो जाए। साधु के दर्शन में तुम्हारे दर्शन का नियम पल जाता है। आप लोग बोलते चलते फिरते तीर्थ, तो ये चलते फिरते तीर्थ कहलाते। आचार्य कुंद ने कहा कि 3 दर्शन है। दर्शन किसको बोलते हैं? जड़ प्रतिमा के दर्शन का नाम दर्शन नहीं। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम च सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, उसका नाम दर्शन है। तो ये मुनि की मुद्रा तुम्हें धर्म दिखाती है, धर्म की प्रेरणा दिखाते, उनका दर्शन किया, तुम्हारे भीतर धर्म धारण करने की प्रेरणा जग गई, तुम्हारे दर्शन का नियम पल गया। जिनबिंब दर्शन के अंतर्गत मुनि मुद्रा के दर्शन को भी सम्यक्त का कारण बताया। इसलिए यदि आपने साधु के दर्शन कर लिए तो दर्शन का नियम पल गया। आप कहोगे महाराज मुनि महाराज नहीं, आरिका संग एलक छुलक है, तो आचार्य कुंद ने 3 को दर्शन कहा। एगो जिनस रूपम बियो उकिट सावयानंत और ठियान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नथी। पहला जिनेन्द्र भगवान का रूप, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का, और तीसरा अवर स्थान में स्थित आरिकाओं का। यानी पिच्छीधारी के दर्शन तुमने कर लिए तो तुम्हारे दर्शन का नियम पल गया, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। आ जाए श्रीमान नेमीचंद जी, तैयार रहेंगी कुमारी आरती पांड्या, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान नरेश जी झांझरी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मेरा प्रश्न कोई बच्चों का प्रश्न है, बड़ा नहीं है। बच्चे पूछते हैं मंदिर क्यों बनाते हैं, इसका जवाब मुझे आज अखबार में मिल गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज लिखा कि अगर मंदिर मस्जिद नहीं होते तो पागल आधे से ज़्यादा हो जाते। तो इसका जवाब तो मुझे मिल गया। अब मेरी शंका है कि पश्चाताप और प्रायश्चित में क्या अंतर है? पश्चाताप और प्रायश्चित में, पश्चाताप प्रायश्चित का एक रूप है, पर अपने आप में मन में पश्चाताप होना पश्चाताप है, और गुरु के सामने उसको प्रकट कर देना प्रायश्चित है। पश्चाताप केवल मन में है और आप अपने अंदर टेंशन ले रहे हैं पश्चाताप को लेकर, तो पाप कर्म के बंध का कारण है। लेकिन पश्चाताप के साथ आपके अंदर आत्मा ग्लानि है, और इतनी ग्लानि कि मैंने बहुत बुरा किया है,
इस तरह की मानसिक प्रतिक्रिया आपकी हो रही है और गुरु के चरणों में जाकर आप प्रायश्चित ले रहे हैं, उसका निवेदन कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी तपस्या है। आ जाएं कुमारी आरती पांड्या, उसके बाद तैयार रहेंगे नरेश जी झांझरी, श्रीमती पद्मा जी जैन कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कहा जाता है कि पहले की जनरेशन में माता पिता ना बेटी के घर का खाना खाते थे ना पानी पीते थे, पर अगर आज की जनरेशन में सिचुएशन ऐसी हो कि पेरेंट्स के केवल बेटियां ही हो, कोई बेटा नहीं हो, तो उस वक्त क्या बेटियां पेरेंट्स का साथ नहीं दे सकती? वो चलते फिरते रहे तब तक तो ठीक है, पर जब उनका बुढ़ापा आने लग जाता है तो उनको लगता है कि अगर आज हमारी बेटा होता तो ऐसा होता, तो क्या उस वक्त बेटियां पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, उनका बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती? जरूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बन सकती है, बन रही है। और ऐसे बहुत सारे आदर्श, मैं ऐसे भी महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने विवाह के बाद अपने माँ बाप का न केवल पालन किया अपितु अंत तक उन्हें निभाया। और कुछ दिनों पहले तो ऐसी भी घटनाएं आई है कि बेटियों ने अपने पिता को कांधा भी दिया है और शमशान तक पहुँचाया। ये एक व्यवस्था थी कि संतान में पुत्र को ही ये महत्व मिलता था, लेकिन अब जब बहु संतान नहीं है और बेटियां हैं, तो आज की बेटियां भी बेटों से बढ़कर के आदर्श स्थापित कर रही है। मेरी राय में इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और जैन धर्म में तो इसका निषेध कहीं है ही नहीं। अपुत्रस्य को गति है, जैन धर्म की उक्ति नहीं है। जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा कि जिनका कोई पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं होगी। हमारे यहाँ बेटी को भी, एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी व्यवस्था दी कि बेटी बेटे के बराबर संपत्ति की समान अधिकारिणी है। जैन कानून को पढ़ो, आदि पुराण कहता है कि बेटी के लिए बेटे के बराबर संपत्ति का हकदार है। जब बेटी बेटे के संपत्ति की तरह, बेटे की तरह संपत्ति की हकदार है, तो सेवा का सौभाग्य भी उसे जरूर मिलना चाहिए, और इस प्रकार की भावनाओं से समाज को मुड़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। आ जाएं नरेश जी झांझरी, और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती पद्मा जैन कुचामन, श्रीमती सीमा बज कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है, कोई भी परिवार दान पुण्य देता है तो उसके पूरे परिवार के लिए कहते हैं कि उनको पुण्य मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा आता है वो बिजनेस से आता है, बिजनेस में पाप ही होता है, उसका पाप होता है, उसको कहते हैं कि जो बिजनेस कर रहा है उसी को लगता है। ऐसी विसंगति क्यों? ये लोक में कहावत है कि खीर में साझे महेरी में न्यारे। पुण्य में हम हकदार होंगे, पाप में दूर होंगे। कैसे हो गए? तो ऑटोमेटिक संबंध है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, आपकी व्यापार में अनुमोदना है कि नहीं है? तो ये मत सोचना जो व्यापार कर रहा है वही पाप कमा रहा है। जो जो उसके अनुमोदक है वो भी पाप के भागी है, वे भी पाप कमा रहे हैं। क्योंकि व्यापार से उपार्जित धन में आप भागीदार हो तो उसके पाप में भी भागीदार हैं। हमारे यहाँ अविभाजित हिंदू परिवार के तहत परिवार का एक मुखिया कमाता है, पर संपत्ति पूरे परिवार की मानी जाती है, तो वो दान करता है तो संपत्ति पूरे परिवार का होगा, और संपत्ति जब पूरे परिवार की है तो उससे उपार्जित पाप या पुण्य सब परिवार का। नमस्ते। आ जाएं पद्मा जी जैन कुचामन, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सीमा जी बज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जो न्यू जनरेशन में होती है, जो भी उसको है ना, अगर कोई रात को खाए या आलू प्याज नहीं खाए, होटल में नहीं जाए, तो उनको बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? जो देखिए, बहुत सही बात है। अगर कोई अपने धार्मिक नियमों का पालन करता है तो आज की नई पीढ़ी के लोग प्राय कहते हैं बैकवर्ड है। सच्चे अर्थों में वो खुद बैकवर्ड है। मुझसे जब एक बार कहा, एक के बारे में टिप्पणी कर दी कि ये तो पागल है, थोड़ा धार्मिक था, और उसके लिए टिप्पणी कर दी कि ये पागल है, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक पागल को सारी दुनिया पागल दिखाई पड़ती। जो खुद बैकवर्ड है वो अपने आप सामने वाले को भी बैकवर्ड कहलाता है। एडवांस वो नहीं जो हमारे उसूलों की धज्जियाँ उड़ाए, एडवांस वो है जो उसूलों के लिए अपना प्राण अर्पण कर दे, वो व्यक्ति है। जिसका अपना कोई उसूल नहीं, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं, सच्चे अर्थों में वो सम्मान का अधिकारी नहीं है। आ जाए श्रीमती सीमा जी बज। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। मैं श्रीमती सीमा बज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति जैन है और वो जैन होने का अभिमान करता है, चाहे उसकी क्रियाएं कैसी भी हो।
तो देखिए, अभिमान तो किसी का करो बुरा है, और क्रियाहीन होकर के अभिमान करोगे तो और बुरा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अपनी गरिमा का ध्यान रखना तुम्हारा धर्म है, लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान करना पाप। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वो धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है, अभी धर्म में उतना स्थान नहीं। गरिमा का आभास करना, जैसे मैं मुनि हूँ तो मेरी अपनी एक गरिमा है, मुझे ऐसा कोई अवांछनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज उंगली उठाए, जो मेरी गरिमा को खंडित करे। ये मेरे जीवन के उत्थान का आधार है, मेरी पवित्रता का आधार है। लेकिन मैं मुनि हूँ और तुम सब लोग तुच्छ हो, तुम कहाँ लगते हो मेरे सामने, ये मेरे अभिमान की अभिव्यक्ति है। इसलिए अपनी गरिमा का ध्यान रखो, श्रेष्ठता का अभिमान कभी मत करो। नमोस्तु महाराज। आ जाए सलोनी जैन कुचामन, उम्मेद मलजी जैन मुंबई, जल्दी आइए। और तैयार रहें सुमित जी जांजरी, कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, मैं सलोनी जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जैन होने के लिए जैन कुल में जन्म लेना ज़रूरी है, और यदि कोई इंसान जो दूसरे धर्म का भी हो और वो सारी पूरी जैन संस्कृति को अपना ले तो क्या वो जैन हो जाएगा? देखिए, जैन तो एक कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, इंसान तो बहुत दूर की बात। धर्म के पालन की आज़ादी जैन धर्म में नारकियों को भी दी, एक पशु और एक पक्षी को भी धर्म के पालन की व्यवस्था दी है। लेकिन ये धर्म आंतरिक है, वैयक्तिक। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक दायरे भी है, रीतियाँ हैं, उन सब चीज़ों को सामाजिक रूप से ही चलाया जाता है, इसलिए उन्हें मेंटेन करके चलना चाहिए। जब तक समाज और समाज की सामाजिकता ठीक ढंग से मेंटेन नहीं होगी, हम अपनी धर्म और संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आज जो एक खिचड़ी की प्रवृत्ति बन रही है वो ठीक नहीं है, ये वर्ण संकर को जन्म दे रहा है। इसलिए समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः इस तरह की दुर्बलताओं से बचना चाहिए, सम्मान सबको देना चाहिए और स्नेह सबके प्रति रखना चाहिए, लेकिन सामाजिक सरोकार हमारी परिपाटी के अनुरूप ही होना चाहिए। शीघ्रता से आ जाएं उम्मेद जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुमित जी जांजरी। आजा जल्दी।